अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया। आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान से मैच शिफ्ट होने लगा है लंदन और ये मैच है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप का। क्योंकि मरियम नवाज 5 नवंबर को लाहौर से लंदन रवाना हो रही हैं और जो वजह है रवाना होने की वो भी इंतहाई शर्मनाक है। लेकिन वो लंदन पहुंचने के हवाले से उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून वालों ने वहां अपनी जमात के लोगों को कॉल कर लिया कि हम मरियम नवाज चूंकि लंदन में अपने आबाई वतन में पहली दफा वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद तशरीफ ला रही हैं, इसलिए उनका वालहाना इस्तकबाल किया जाएगा। अब ये होता ऐसे है कि कोई बंदा अपने मियाँ चन्नू से, तलागंग से या कोट अद्दू से कोई बड़ा सरकारी आला ओहदा लेकर इस्लामाबाद जाए और जब वो हलफ लेने के बाद अपना ड्यूटी संभालने के बाद जब पहली दफा अपने आबाई इलाके में अपने गांव में जाता है तो गांव के सारे लोग उसको वार्म वेलकम करते हैं और खुशी का इजहार करते हैं कि बहुत बड़ी हमारे गांव की, हमारे इलाके की कामयाबी है कि आपने इस्लामाबाद में जाके आपने वजारत संभाल ली या कोई सेनेटर बन गए आप या चेयरमैन बन गए, कोई आपने जिम्मेदारी संभाल ली। वो इस इलाके के लोगों की खुशी की बात होती है। एग्जैक्टली मियाँ नवाज शरीफ और ये मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप जो सोचते नहीं है हम क्या करने लगे हैं, इन्होंने अपने लोगों को, मुस्लिम लीग नवाज लंदन वालों को कॉल दिया है कि मरियम नवाज पहली दफा वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद लंदन अपने आबाई शहर वापस तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए उनका वालहाना इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन अब ये मैच इस तरह बन गया है कि वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी कोई आराम से बैठने वाले नहीं। वो वालहाना इन्वर्टेड कामास अपने अंदाज में करेंगे, ऐसा ही वालहाना जैसा उन्होंने काजी फायज ईसा का वालहाना इस्तकबाल वहां किया। और क्योंकि उनकी आज 4 नवंबर को उन्होंने भरपूर मुजाहरा किया लंदन में, मैं चाहूंगा कि आप एक क्लिप देख लें, फिर बताएं आपको कि यह मैच किस तरह पड़ने वाला है। नाजरीन, आपने देखा जोश जज्बा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, ये मुजाहरा कर रहे हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो लंदन में इंपॉर्टेंट तरीन जगह है मुजाहरा करने की। अब 10 डाउनिंग स्ट्रीट अगर इतना भरपूर मुजाहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने आज 4 नवंबर को कर लिया है और उनकी काइंड ऑफ रिहर्सल हो गई है, तो कल 5 नवंबर को जब मरियम नवाज पहुंचेंगी लंदन तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं होगा। और अगर उन्होंने भी इसी तरह का अनाउंसमेंट कर ली कि ठीक है मरियम आ जाओ, हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं, और फिर आमने सामने अगर आ गए और वहां सिर्फ एक आपने परमिट लेना होता है, सिटी को बताना होता है, इंफॉर्मेशन देनी होती है कि हम फलां दिन फलां जगह इकट्ठे हो रहे हैं, हम इस सिलसिले में अपना मुजाहरा कर रहे हैं, प्ले कार्ड उठाएंगे, नारे लगाएंगे, तकरीरें करेंगे, हम डिस्पर्स हो जाएंगे। उनको उस एरिया की परमिशन मिलती है, टाइम की ड्यूरेशन की होती है कि 9 से 10 होगा, 10 से 12 होगा, 12 से 2 बजे या 3 से 6 बजे, जो टाइम आपको मिलता है सिटी की तरफ से परमिशन होती है बाकायदा। राइट टू असेंबल एक बुनियादी हक है जो पाकिस्तान में भी आइन में लिखा हुआ है लेकिन मिलता नहीं है लोगों को। लंदन में ये हक उन्हें भी मिल जाएगा। अब अगर मुस्लिम लीग नवाज वाले एक तरफ मुजाहरा करेंगे, बल्कि वार्म वेलकम करेंगे, इस्तकबाल करेंगे अपनी महबूब कायद मरियम नवाज साहिबा का अपने आबाई वतन लंदन वापस लौटने का, पाकिस्तान में एक ओहदा लूटने के बाद जब वो वापस पहुंचेंगी तो उनका इस्तकबाल अगर मुस्लिम लीग नवाज एक तरफ कर रही होगी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी होंगे उन्हें कंडेम करने के लिए कि आप पाकिस्तान में फार्म 47 वाली वज़ीर आज़म है और आप पाकिस्तान में ज़बरदस्ती एक गासिब कुव्वत हैं, आपने इक़्तिदार पर कब्जा किया हुआ है, असल में फार्म 45 वाले इस वज़ारत आला के हकदार हैं। तो यकीन माने ये मैच ठीक ठाक वहाँ पड़ेगा और फिर इन्हें लेने के देने पड़ेंगे, इन्हें हजीमत उठानी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह इमरान खान ने एक दफ़ा कहा था कि ये स्टेमिना का खेल है और मैं इन्हें बताऊंगा कि स्टेमिना किसका अच्छा है, इसी तरह इमरान खान ने अपने लोगों को बार बार कॉल्स दे दे के, मुजाहरे करा करा के, जलसों में बुला बुला के और रैलियां करा करा के उनका स्टेमिना भी इम्प्रूव कर दिया है। इसलिए यकीन माने लंदन में बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का स्टेमिना लंदन में बैठे हुए मुस्लिम लीग नवाज के वर्कर से बेहतर है और वहाँ वो अच्छा शो कर लेंगे। मुस्लिम लीग नवाज को यहाँ भी फिर शर्मिंदगी होगी। हालांकि वहाँ हटो बचो जो इनका ब्रिगेड था उसके लीडर थे नासिर भट्ट। जब भी मियाँ नवाज शरीफ या इन शरीफ खानदान के लोग वहाँ जाते थे तो आगे जो 2-4 बंदे होते थे हटो बचो करने वाले, उनके लीडर थे नासिर भट्ट। और नासिर भट्ट को इन्होंने, क्योंकि उन्होंने इतना अरसे से वो हटो बचो कर रहे थे, लोगों को धक्के देते थे और पीछे की बस मियाँ साहब आ गए, मियाँ साहब आ गए, बच जाएं, उनको इस बच जाएं हटो बचो के सिले के तौर पर उन्हें सेनेटर बना दिया इस्लामाबाद में। अब सेनेटर साहब को, क्योंकि उनकी कुल सलाहियत ही उनकी यही है हटो बचो, तो यकीनन उन्हें भी लंदन बुलाएंगे। क्योंकि अब मरियम नवाज अगर वहाँ अपने आबाई शहर जा रहे हैं और वहाँ उनका इस्तकबाल का प्लान है तो फिर हटो बचो ब्रिगेड का चीफ तो वहाँ होना चाहिए। ये अलग बात है कि वो इस वक्त सेनेटर हैं और सेनेट में उनकी क्या कारकर्दगी है कि फिर किसी दिन बात कर लेंगे, और वहाँ उनकी क्या प्रेजेंस है और वो उनकी सलाहियत बुनियादी तौर पर है क्या। लेकिन इतला ये है कि मरियम नवाज उनके गले में इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि स्मोक है लाहौर में, बहुत मसला बना हुआ है, वो अपने गले के इन्फेक्शन के इलाज के लिए लंदन जा रही हैं। ये खबर ही इंतहाई शर्मनाक है कि ये मियाँ शरीफ के साहबजादगान मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और उनकी आगे औलाद हमजा शहबाज और मरियम नवाज, सलमान शहबाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज,
पूरा एक लंबा सिलसिला है इनका। और फिर इनके भांजे भतीजे भी हैं, बिलाल यासीन वगैरह, और फिर आबद शेर अली जो इनके भांजे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के। पूरा खानदान हमेशा इक्तदार में रहे हैं। 1980 से लेकर जब मियां साहब पहली दफा वज़ीर खजाना बने थे पंजाब में, 2024 तक 44 ईयर्स तक ये इक्तदार में रहे। 5 दफा प्राइम मिनिस्टरशिप इनके घर में आई, 7 दफा चीफ मिनिस्टरशिप इनके घर में आई, और इसके बावजूद अभी ये अपने गले की इन्फेक्शन का जो स्मोक की वजह से है, और लाहौर में कौन सा घर ऐसा है जिसमें 1 या 2 बंदों को गले की इन्फेक्शन नहीं है, दमे का मसला नहीं है, और लोगों को अपने घर में रात को सोने के लिए प्योरीफायर खरीद कर वहां प्योरीफायर लगाने पड़ रहे हैं, तब लोगों को नींद आती है, वरना लोग सो नहीं पाते। बाहर निकलते हैं तो गला खराब, आंखें खराब, आंखों में से पानी आता है, पूरा लाहौर बीमार है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। ये अपने गले की इन्फेक्शन के लिए लंदन इलाज के लिए जा रहे हैं। अब ये मामला यहाँ नहीं रुकता। 44 ईयर्स तक इस मुल्क को लूट खसूट के बाद आपने एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बनाया जिसमें आप अपने गले का इलाज करा सकें। चलें, ये तो यहाँ की बात हुई। अब सिंध चलते हैं। सिंध वाले बहुत दावे करते हैं कि हमने वहाँ हॉस्पिटल्स बना लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना लिया, वो गुर्दों का जो ट्रांसप्लांट का, किडनी ट्रांसप्लांट का है और लिवर का, बहुत अच्छा आपने कर लिया होगा। लेकिन आपके लीडर कहाँ हैं? बिलावल जरदारी साहब। बिलावल जरदारी जो हमेशा मशकूक होते हैं, इससे पहले वो अमेरिका में भी 1-2 दफा आए और वहां गायब हो गए और हफ्तों के हिसाब से गायब रहे, बल्कि उस वक्त की एक डिप्टी मिनिस्टर जो थी उसको भी साथ उन्होंने गायब किए रखा, वो अलग कहानी है। लेकिन इस तरह की पुरस्कार कार्रवाइयां उनकी पहले भी होती हैं बिलावल जरदारी की, और अब उनकी पुरस्कारियत ये है, उनके बारे में इतला ये है कि वो गायब हैं कुछ अरसे से, और खबरें ये आ रही हैं कि वो पेरिस में हैं। और पेरिस में वो क्यों हैं? वो लिपोसक्शन के लिए हैं। अब ये खुद वो सामने आएंगे कभी टेलीविजन पे, कभी कैमरे पे, मीडिया के सामने, तो फिर जवाब देंगे कि क्या ये अफवाहें हैं या वाकई इसमें कोई हकीकत है। और लिपोसक्शन, जिसे आम जबान में लिपो कहा जाता है, वो बेसिकली अगर आपकी बॉडी पे ज्यादा चर्बी हो जाए तो उस चर्बी को उतारने के लिए लिपोसक्शन कराई जाती है। और बिलावल के बारे में ये खबर है कि वो पेरिस इस वक्त मौजूद हैं और वहां वो लिपोसक्शन करा रहे हैं, चर्बी उतरवा रहे हैं अपने जिस्म से। और उन पे एतराज हम कर नहीं सकते, क्योंकि एक दफा मीडिया वालों ने उनसे पूछा था कि आपकी शादी, उन्होंने कहा था मेरी शादी मेरी मर्जी। तो अब आपकी चर्बी आपकी मर्जी, आप बेशक जहां से मर्जी है चर्बी उतरवाएं, लिपोसक्शन कराएं, लेकिन फिर ये दावा करना छोड़ दें कि सिंध के हॉस्पिटल में बेहतरीन इंतजाम है, हर किस्म का इलाज वहाँ किया जाता है। 2 इंच चर्बी तो आप अपने जिस्म से सिंध के हॉस्पिटल से उतरवा नहीं सकते, उसके लिए आपको पेरिस जाना पड़ता है। या वैसे आप पाकिस्तान को, वैसे ही पाकिस्तान के अवाम को कीड़े मकोड़े और पाकिस्तान के इदारों को सिर्फ अपनी चरागाह समझते हैं। ये इतराफ़ इनडायरेक्टली पाकिस्तान के अवाम ने ये तस्लीम कर लिया कि हाँ वाकई जरदारी खानदान और खानदान शरीफिया के लिए पाकिस्तान एक चरागाह है। और इस बात को इमरान खान ने बावर कराया, लोगों ने तस्लीम किया। 8 फरवरी को अपने इंतखाबात में उन्होंने इसका नताइज भी दे दिए। लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ वोट भी डाल दिए। लेकिन फिर क्योंकि एक लंदन प्लान था और आपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाया हुआ था और उन्हें प्रमोशंस की और उनको तरक्कियों की और उनको लूट खसूट में हिस्सेदार बनाने का आपने वादे किए हुए थे, इसलिए अभी तक वो आपके सर पे हाथ रखे हुए हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में आपकी हालत वही है जो काजी फायज ईसा को लंदन जाने के बाद जिसका इदराक हुआ कि वो लोगों के दिलों से निकल चुके हैं। और आप भी, मुस्लिम लीग नवाज वाले भी और ये पीपल्स पार्टी वाले भी, ये तसल्ली रखें कि इलेक्शन आज हों, 2 महीने बाद हों, 6 महीने बाद हों, साल बाद हों, यकीन माने दोबारा आपको 8 फरवरी से भी बढ़कर बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। क्यों? कि आप पाकिस्तान के लोगों से मुखलिस नहीं हैं, आप अपनी ज़ात से, अपनी जेब से और अपनी नाक से आगे आप नहीं जाते। अब ये एक और वारदात डालने लगे हैं असेंबली में, क्योंकि 26वीं तरमीम इनकी नाकाम हो गई। अब ये जजेस की तादाद भी बढ़ाना चाहते हैं और मिलिट्री ट्रायल वाला मामला, जिस पे पहले बंद बांधा था मौलाना फजल रहमान साहब ने और वो कहते थे मैंने सांप का जहर निकाल दिया, ये अब एक वारदात डालने लगे हैं खामोशी से। कल या परसों कौमी असम्बली के इजलास में ये दोबारा मिलिट्री वाला इशू डाल देंगे। क्यों? कि मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने काजी फायज ईसा के दौर में इजाजत दी थी कि आप इनकी तहकीकात जारी रखें, अलबत्ता ट्रायल इनका चलाना है या नहीं चलाना ये बाद में फैसला होगा, वो मामला वहां स्टैंड स्टिल है। 9 मई के जितने लोग इन्होंने पकड़े हुए थे उसकी तफसीलात कुछ सामने आई हैं, जिसके मुताबिक तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग इन्होंने गिरफ्तार किए थे 9 मई के तनाजर में। 14,000 उन पर इल्जामात थे और 85 केसेस फाइनल पहुंचे जिनके वाकई इन्हें कुछ सबूत मिल गए, और वो ज्यादा डिजिटल सबूत हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, सोशल मीडिया पे आगे पीछे जो वायरल हुई वीडियो वो सबूत हैं। अब उसको कोर्ट मानती है या नहीं मानती? मिलिट्री कोर्ट तो शायद मान ले, लेकिन जब बाद में अपीलें होंगी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, वहां शायद ये उड़ जाएं सारे केसेस। लेकिन फिल वक्त 85 केसेस फाइनल हैं और उन लोगों को सजाएं हो सकती हैं। अब वो सजाओं वाला मामला रुका हुआ है सिर्फ इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ था। बाद में ये 26वीं तरमीम में उसको सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने के हवाले से जो मामला लेकर आना चाहते थे मौलाना फजल रहमान साहब ने उसे रोक लिया। अब ये 27वीं तरमीम के मामले में दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने में, आईनी बेंच के सरबराह लगाने के हवाले से और ये सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से
ये मामला अचानक कौमी असम्बली में ये पेश करना चाहते हैं और वहाँ अपनी मर्जी से ये बिल पास कराना चाहते हैं। और ये जो लोग जिनके केसेस की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं 85 लोगों की, उनको 6 महीने से लेकर 1 साल तक सजा और मैक्सिमम 14 साल तक सजा हो सकती है। लेकिन ज्यादा लोगों पर जो इल्जामात हैं वो 6 महीने से 1 साल तक की सजा के हैं, जो अब अपनी वो जो उनको सजा ड्यू है वो इतनी पूरी कर चुके हैं कैद पहले ही। लेकिन क्योंकि ये उन पर स्टैंप लगाना चाहते हैं और बाकायदा आइंदा के लिए ये रास्ता बंद करना चाहते हैं कि कोई बंदा राइट टू असेंबल, जो बुनियादी हक है लोगों का इकट्ठे होने का, वो इनसे छीन लिया जाए और फिर रियासत के नाम पे और फौजी तनसीबात के नाम पे जहां जब चाहें लोगों को पकड़ लें और फिर उनके साथ यही सलूक किया जाए। अब ये अचानक करेंगे और पीटीआई वाले आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अब सवाबी में इन्होंने पहले जलसे का कहा, फिर इज्तिमा का कहा, अब जिरगा का कह रहे हैं। वो अपने मामलात में उलझे हुए हैं और दोबारा उनको इस बात का ख्याल नहीं कि उनके MNAs और सेनेटर्स घूमते फिर रहे हैं आज़ादी से। तो ये मैंडेट चोर हुकूमत और उनके सरप्लस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज दोबारा उन MNAs को और सेनेटर्स को उठा लेंगे, जिस तरह पहले सेनेटर फैसल सलीम, सेनेटर जरका और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 MNAs को उठाने वालों ने उठा लिया था। अब इन्हें अपने बंदों को महफूज कर लेना चाहिए, बल्कि उन्हें मुस्तकिल रिहाइश दे दें KPK में और वहाँ ही उन्हें रखें, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद में तो अब हालात उनके लिए इसलिए साजगार नहीं है कि अगर इमरान खान से मिलकर बाहर निकलने वाले एक वकील को उठा के ये 3-3 हफ्ते तक गायब रख सकते हैं तो किसी के साथ भी ये कर सकते हैं। और बाद अज़ां जब वो ड्रामा करते हैं, उस बंदे को रिलीज करते हैं, तो थाने में रिपोर्ट ये देते हैं कि पुलिस मुकाबले के नतीजे में हमने उसे बाजियाब कराया। और थाने में जब उसकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसका इंटरव्यू कर रहे हैं पुलिस वाले और वो क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि इंतजार हुसैन पंजोता साहब, तो फिर आज उनके साथ आपकी डील हो गई इसलिए उन्होंने आपको छोड़ा। और भाई आप मीडिया को ये बता रहे हैं कि हमने पुलिस मुकाबला करके इनको छुड़वाया अगवाकारों से, और इंटरव्यू में पुलिस वाला ये पूछ रहा है उनसे कि आज फिर उनके साथ आपकी डील हो गई है इसलिए अब वो आपको यहाँ ले आए। तो बात कोई बनती नहीं लग रही, ये सारा ड्रामा फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन अब जस्टिस याह्या अफरीदी की तरफ सारी निगाहें लगी हुई हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील भी हैं। अगर वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, सेनेटर्स और सीनियर वकला एक ग्रुप बना के या दरखास्त करें और वहाँ पहुँचें जस्टिस याह्या अफरीदी और उन्हें कहें कि जी आप अपने एक सुप्रीम कोर्ट के वकील इंतजार हुसैन पंजोता से बुलाएं और उन्हें पूछें कि ये सारा ड्रामा क्या था, इन्हें कौन उठा के लेके गया था, कहाँ रखा गया था इन्हें और इनके साथ मामलात क्या थे। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, बहुत जल्द एक और भी इलाके के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफ़िज़।